भगवान ने चीर हरण की लीला की। प्रभु देखते हैं कि ब्रज की जितनी बालाएं हैं, ब्रज की जितनी गोपियां हैं, वो सब की सब प्रतिदिन सुबह सुबह उठती हैं और सुबह उठकर ही वो जाती हैं यमुना जी में स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद कात्यायनी माँ का पूजन करती हैं। भगवान श्री कृष्ण एक दिन, 2 दिन, 3 दिन देखते रहे। भगवान ने विचार किया कि ये जितनी ब्रजबालाएं हैं, ये निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती हैं, ये बात अच्छी नहीं है। भगवान एक दिन गोपियों के पहुंचने से पहले ही पहुंच गए और उस वृक्ष के ऊपर बैठ गए चुपके से। जब गोपियां अपने अपने वस्त्र उतार करके जल में प्रवेश करती हैं, उसी वक्त भगवान ने सबके कपड़े उठाए और पेड़ों पे चढ़ गए, कदम पे चढ़ गए। गोपियों ने स्नान किया। जब वस्त्र पहनने के लिए ढूंढने लगी तो वस्त्र गायब। आज गोपियां कहती हैं कि मेरे वस्त्र कौन ले गया? सबने कहा मुझे तो लगता है कि ये सब कन्हैया की लीला है। गोपियां हाथ जोड़ करके भगवान को मनाने लगी। कन्हैया, मुझे पता है कि ये सब तुमने ही किया है। तुम कहाँ हो? तुम आ जाओ ना और मेरे वस्त्र दे दो। आज भगवान वृक्ष के ऊपर से बोलते हैं, कहते हैं कि पहले ये बताओ, तुम सभी निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान क्यों करती हो? गोपियों ने कहा, कन्हैया, हम सभी तो रोज ऐसे ही स्नान करते हैं, आज कोई नई बात तो नहीं है। कन्हैया कहते, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम निर्वस्त्र होकर के किन जल में स्नान करती हो? तुम्हें पता है जल देवता का अपमान होता है, वरुण देवता का अपमान होता है। कोई देखे ना देखे, लेकिन ये प्रकृति के पंच तत्व तो तुमको देखते हैं, इनका अपमान होता है। और स्त्रियों को, नारियों को, महिलाओं को कभी भी संपूर्ण निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र अवश्य होना चाहिए। गोपियों को आज बहुत सुंदर ज्ञान दिया और आज गोपियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करी कि प्रभु, आज के बाद ये भूल हमसे दोबारा नहीं होगी, हमें क्षमा कर दो। भगवान ने पूछा, तुम इतनी ठंडक में तुम भोरे भोरे नहाने क्यों आती हो? बताओ तो सही, इतनी तपस्या साधना किसके लिए? गोपियों ने कहा, प्रभु, हम आपको पति रूप में पाना चाहते हैं। भगवान ने कहा, मुझे पाने के लिए? हाँ। भगवान ने वरदान दिया कि जाओ, शरद पूर्णिमा की रात्रि तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम सबको मिलूंगा, पर आज के बाद कभी भी इस तरह से स्नान मत करना। सारी गोपियां अपने अपने वस्त्र धारण करती हैं और वहां से वापस चली आती हैं। महाराज, ये वस्त्र कोई इन वस्त्रों की बात नहीं है। भगवान ने सभी की वासना रूपी वस्त्र का हरण किया था। गोपियों के मनो मस्तिष्क में यदि कहीं पर कोई दुर्भावना रह गई हो, किसी के अंदर वासना कामना रह गई हो, भगवान ने आज उसका भी हरण कर लिया है। मानो कि इस देह अभिमान का हरण कर लिया हो, इस शरीर के भान का हरण कर लिया हो। उस दिन से गोपियां तो केवल एक गोविंद को पाने की आस लगाकर बैठी। जब तक माताओं इस शरीर का भान रहता है ना, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान को पाने के 2 ही मार्ग बताए गए हैं।
एक तो ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग के जो पुरुष होते हैं वो तो जिस शरीर में रहते हैं उसके भान को भी मिटा देते हैं महाराज। ज्ञान मार्गी वो कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाली एक निराकार में एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञानी अपने आप को शरीर नहीं समझते, आत्मा समझते हैं। कहते हैं कि ये शरीर तो केवल एक हड्डी मांस का पुतला है, असल में कुछ है तो वो एक